चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने। साइन एक्स इक्वल टू गिवन है, 10y इक्वल टू गिवन है और आपको फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है और यहाँ से y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ से बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और ये बच्चों किसका फॉर्मूला है, 2 10 इनवर्स t का फॉर्मूला है। और बच्चों इसको भी ध्यान से देखो, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये भी 2 10 इनवर्स t का ही फॉर्मूला है। तो यह हमारा x की इक्वेशन आ गई और ये हमारी y की इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन t में है, मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दो, इस तरफ भी और इधर भी दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दो। तो बच्चों ऊपर से लिखो x को, यहाँ ऊपर से लिखो 2 10 इनवर्स t, तो x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाय dt, 2 बाहर आ जाएगा और 10 इनवर्स t का होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो अपना आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पर ऊपर से y को लिख दो, ऊपर से 2 10 इनवर्स t को लिख दो, y का यहाँ पर होगा dy अपॉन डी टी और यहाँ 2 बाहर और 10 इनवर्स t का होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये dx बाई डी टी का आंसर आ गया, ये dy बाई डी टी का आंसर आ गया, लेकिन हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बच्चों जल्दी से बता दो, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ऊपर भी dt से डिवाइड कर दो, नीचे भी dt से डिवाइड कर दो और दोनों की वैल्यूज पुट कर दो जो हमने निकाल रखी है। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, dy बाई dt की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और dx बाई dt की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। और आप बताओ बच्चों दोनों एक ही टर्म है तो आपस में कट जाएंगे, तो ये आ गया फाइनल आंसर 1। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर, y इक्वल टू 10 इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वेयर, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, तो जल्दी से इसको भी कर देते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 10 इनवर्स u का। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये भी 2 10 इनवर्स u का ही फॉर्मूला है। अब हम देख रहे हैं x की इक्वेशन u में है, y की इक्वेशन u में है, सेम वेरिएबल में है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, दोनों तरफ d बाई डी यू लगा दो, क्योंकि यहाँ पर x की इक्वेशन u में है और u वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे। और बच्चों यहाँ भी डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर चल रहा है x, यहाँ पर चल रहा है 2 10 इनवर्स u और x का बच्चों होगा dx अपॉन du और यहाँ पर 10 इनवर्स u का होगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर। यहाँ पर चल रहा है y, यहाँ चल रहा है 2 10 इनवर्स u और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन du और यहाँ आएगा 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर। तो ये dx बाय du का आंसर आ गया, ये dy बाय du का आंसर आ गया। अब हम dy बाय dx का फॉर्मूला बनाएंगे, बना हुआ है, बस आप बता दो किससे डिवाइड करेंगे। जी हाँ बच्चों, डिवाइड करेंगे du से, ऊपर भी du से डिवाइड करेंगे, नीचे भी du से डिवाइड करेंगे और dy बाय du की जगह रख देंगे 2
अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर और dx बाई डी यू की जगह रखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर, तो ये आपस में कट जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखिए, ये रहा आपके सामने, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स t, शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन का ही सवाल है, क्योंकि यहाँ हमें 2 इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन टी में गिवन है, मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ही है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जो x गिवन है इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे, रूट कट जाएगा, तो a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों तरफ d अपॉन dt लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ d अपॉन dt लगाएंगे, तो इस साइड चल रहा है एक्स स्क्वायर, इस साइड चल रहा है a की पावर साइन इनवर्स t। बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर का होगा 2x, फिर x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। एक्स स्क्वायर का हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स स्क्वायर का पहले 2x होगा, फिर x का करेंगे dx बाय dt। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का पहले क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बच्चे करते क्या है, बहुत बच्चे dx बाई dt नहीं लगाते, ये गलत है बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x जब होता है जब x के रिस्पेक्ट में करना हो, लेकिन हमें यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको पहले एक्स स्क्वायर का 2x लिखना पड़ेगा, फिर बाद में x का भी करना पड़ेगा, x का क्या होगा dx बाय dt। होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे, पावर को x मान लो और जल्दी से बताओ, पावर को x माना तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a। अब ये वाला फॉर्मूला देखो तो यहाँ लगा दो, तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x इंटू log a, और जिसको माना है उसका भी करेंगे, तो साइन इनवर्स t का कितना होगा, जिसको माना है उसका भी करेंगे, तो साइन इनवर्स t का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो बच्चों ये x अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन में आ जाएगा, तो बच्चों dx बाई dt का आंसर आ गया a की पावर साइन इनवर्स t log a, और ये x अपॉन में आया और 2 भी अपॉन में आया, तो 2x और अंडर रूट में क्या चल रहा है 1 माइनस टी स्क्वेयर। बच्चों ध्यान से देखो, ये पढ़ने में क्या आ रहा है, ये पढ़ने में आ रहा है a की पावर साइन इनवर्स t, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है, और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर इंटू में चल रहा है लॉग a, अपॉन में चल रहा है 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। एक एक कैंसिल, तो आपका फाइनल dx बाई dt का आंसर आ गया x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। सेम बच्चों जैसा x के साथ किया वैसा y के साथ करेंगे, तो करते हैं y के साथ। तो चलिए बच्चों अब हम y के लिए करते हैं, ये रहा y। बच्चों जैसा x में किया वैसा y में करेंगे, पहले स्क्वेयरिंग कर दो। जी हाँ बच्चों स्क्वेयरिंग कर दो, तो यहाँ आएगा y स्क्वेयर, और यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा a की पावर cos इनवर्स t। अब यहाँ इक्वेशन t में है तो हम दोनों तरफ d बाई डी टी लगाएंगे। जी हाँ बच्चों दोनों तरफ d बाई डी टी लगाया, तो यहाँ चल रहा है y स्क्वेयर, यहाँ चल रहा है a की पावर cos इनवर्स t। अब बच्चों y स्क्वेयर का t के रिस्पेक्ट में करना है, तो y स्क्वेयर का पहले होगा 2y,
जी हाँ बच्चों, वाई स्क्वायर का पहले खुद के लिए होगा वाई स्क्वायर का 2y। जी हाँ बच्चों, अगर आपको t के लिए करना है तो वाई स्क्वायर का पहले खुद के लिए करना है वाई स्क्वायर का 2y। ठीक है, अब हम y का भी करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था x का, तो बच्चों y का भी करेंगे तो y का क्या आएगा dy/dt। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसको x मानेंगे तो यह हो गया a की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, और इनटू में इसका भी करेंगे, और cos इनवर्स t का होता है -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों ये 2y अपॉन में आ जाएगा तो dy/dt का आंसर आया, ये माइनस साइन आगे आ गया, ऊपर चल रहा है a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, और ये 2y अपॉन में आया तो 2y अंडर रूट में चल रहा है 1 माइनस टी स्क्वेयर। बच्चों इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी वैल्यू बच्चों बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है वाई स्क्वेयर, तो हम इसकी जगह रख देंगे वाई स्क्वेयर, तो आएगा यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा माइनस का वाई स्क्वेयर लॉग ए अपॉन में 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, वाई कैंसल, तो ये हमारा dy/dt का आंसर आ गया। और ये किसका आंसर आया dx/dt का। अब हम dy/dx का फॉर्मूला बनाएंगे, तो जल्दी से बच्चों बताओ dy/dx का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ऊपर भी dt से डिवाइड कर दो, नीचे भी dt से डिवाइड कर दो। अब दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो जो हमने निकाल रखी है, तो dy/dt की वैल्यू कितनी है माइनस का y log a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, और dx/dt की वैल्यू कितनी है, ये रही x log a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो आप देखेंगे log a से log a कैंसल, 2 अंडर रूट से नीचे वाला 2 अंडर रूट कैंसल, सब कट गया, सिवाय कौन बचे बच्चों माइनस वाई अपॉन एक्स। और चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले x को लेके चलो। जी हाँ बच्चों, x को लेके चला। अब हम दोनों तरफ dy/dt लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ dy/dt लगा दो। इस साइड x का आएगा dx/dt, और इस साइड a बाहर आ जाएगा, और cos t का होगा माइनस साइन t। और बच्चों यहाँ log 10t/2 में पहले एंगल को x मान लो, तो आएगा log x का होता है 1/x। ठीक है, अब जिसको माना है उसका करेंगे, तो बच्चों अब आप अंदर वाले को x मान लो, तो हो जाएगा 10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, और लास्ट में t/2 का करेंगे तो t/2 का होगा 1/2, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और t का कितना होगा 1। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा a, यहाँ आएगा माइनस साइन t। बच्चों 10 को लिखेंगे साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, और सेक स्क्वायर t/2 को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 इंटू में 1/2। अब आप देख रहे हैं एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पर a चल रहा है, यहाँ पर माइनस साइन t चल रहा है। और बच्चों यहाँ पर जमा के लिखो, पहले 2 लिख दो, 2 साइन t/2 कॉस t/2। बच्चों ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको थीटा मान ले, इसको आप थीटा मान ले, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर माइनस साइन t आ गया, और ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो 2 लिखेंगे, और थीटा किसको माना है t/2 को, 2 से 2 कैंसल। बच्चों 1/sin t को आगे लिख दो, तो अब आगे लिखते हैं, तो यहाँ चल रहा है dx/dt, यहाँ चल रहा है a। अब आप क्या करो, 1/2 कट गया है, 1/sin t को लिख दो आगे, तो 1/sin t को लिखा आगे, और इसको लिखो बाद में माइनस साइन t। अब
एलसीएम ले लो। जी बच्चों, एलसीएम आएगा साइन टी और साइन टी का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया dx बाय dt का। अब हम y को लेके चलेंगे। जी बच्चों, y तो बहुत ही ईजी है। अब हम y को लेके चलते हैं तो लिखो नाउ y इक्वल टू कितना है a साइन t। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, दोनों तरफ लगा दो d बाय डी टी, इधर भी लगा दो d बाय डी टी। इस साइड चल रहा है y, इस साइड चल रहा है a साइन t, तो यहाँ आएगा dy अपॉन डी टी और यहाँ आएगा a बाहर और साइन t का होगा cos t। तो ये dy बाय डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमें dy बाय dx निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो बच्चों dy बाय dx का फॉर्मूला बना दो, ऊपर भी dt से डिवाइड कर दो और नीचे भी dt से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ऊपर हम वैल्यू डालेंगे dy बाय dt की, जो ये रही a cos t, और नीचे हम वैल्यू डालेंगे dx बाय dt की, जो ये रही क्या है a, और यहाँ आएगा cos स्क्वायर t अपॉन में साइन t। तो बच्चों a से a कैंसिल और एक cos से एक cos कैंसिल, तो बच्चों नीचे बचेगा डिवाइड में नीचे बचेगा cos t बाय साइन t, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आएगा साइन t अपॉन में cos t, और साइन अपॉन cos कितना होता है tan t, और इस साइड चल रहा है dy अपॉन dx। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक x की इक्वेशन है, y की इक्वेशन है, और वही हमें dy बाय dx निकालना है। तो बच्चों एक बार हमें x को लेके चलना है, एक बार हमें y को लेके चलना है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ d अपॉन dt लगा दो, और यहाँ भी दोनों तरफ d अपॉन dt लगा दो, क्योंकि यहाँ पर t में इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों इस साइड x का क्या आएगा dx बाय dt, और यहाँ पर u अपॉन v लगाएंगे, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो t का 1 होता है तो बचेगा 3a, फॉर्मूले का माइनस। अब उल्टा बोलो, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 होता है, 0 नहीं लिखते, और टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का 2t। तो बच्चों 3a का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3a टी स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6a टी स्क्वायर अपॉन में चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आएगा माइनस का 3a टी स्क्वायर अपॉन में चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों में से 3a कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस साइड चल रहा है dx बाय dt। अब बच्चों y के साथ करो तो यहाँ y का क्या होगा, बच्चों y का होगा dy बाय dt, और यहाँ भी u अपॉन v लगेगा, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, तो इसका आएगा 6at। ठीक है बच्चों, टी स्क्वायर का 2t होता है, और 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6at, फॉर्मूले का माइनस। अब उल्टा ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का करेंगे तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। तो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 6at, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6at क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6at क्यूब। ठीक है बच्चों, चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं है। अपॉन में चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म आपस में कट गए, तो ये हमारा आंसर आ गया dy बाय dt का। ठीक है बच्चों, अब हम dy बाय dx का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जल्दी से बताओ dy बाय dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6at,
680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म कैंसल, ए कैंसल, 3 से 6 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले x को लेके चलते हैं, e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इक्वेशन थीटा में है तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब आप ऊपर से x को लिख दीजिए, यहाँ भी ऊपर से लिख दीजिए e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। तो x का कितना होगा, dx अपॉन डी थीटा, और इन दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल। जी हाँ बच्चों, दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल। u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन, तो थीटा का होगा 1 और 1 बाय थीटा का होता है माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस अब उल्टा v को छोड़ा, जी हाँ बच्चों v को छोड़ा, और u का डिफ्रेंशिएशन, तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा होता है। अब आप दोनों में से e की पावर थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, और यहाँ आएगा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। सबका एलसीएम ले लो, तो बच्चों सबका एलसीएम थीटा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आएगा थीटा क्यूब, और यहाँ पर आएगा थीटा। ठीक है बच्चों, इसी को यहीं छोड़ दो। अब हम y को लेके चलेंगे, ये रहा y, दोनों तरफ d बाय डी थीटा लगा दो। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ d बाय डी थीटा लगा दो, तो y का कितना होगा, y का होगा dy बाय डी थीटा, और यहाँ लगा दो u इंटू वी। जी हाँ बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो क्या होगा, e की पावर माइनस थीटा को छोड़ा, v का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं किया, प्लस v को छोड़ा, जी हाँ बच्चों v को छोड़ा, और u का डिफ्रेंशिएशन मतलब e की पावर माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ आएगा e की पावर माइनस थीटा का होता है 1, और 1 बाय थीटा का होता है माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो छोड़ा है तो इसको तो कॉपी करना है। और बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला डायरी में देखना, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो आएगा माइनस e की पावर माइनस थीटा। अब आप दोनों में से e की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर, और e की पावर माइनस थीटा कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, और माइनस का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस थीटा प्लस 1 बाय थीटा। अब आप एलसीएम ले लो। जी हाँ बच्चों, एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा थीटा क्यूब, यहाँ आएगा थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये किसका आंसर आ गया, डी वाई बाय डी थीटा का। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। तो जल्दी से डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला बता दो, क्या बनाएंगे। तो बच्चों डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला है, या आपको बनाना पड़ेगा, ऊपर भी डी थीटा से डिवाइड कर दो और नीचे भी डी थीटा से डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाय डी थीटा की बच्चों ये वैल्यू, ये डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू डी वाई बाय डी थीटा की है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख दो, तो आएगा e की पावर माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में आएगा डी एक्स बाय डी थीटा, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, e की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर। तो बच्चों थीटा स्क्वायर कैंसिल, और e की पावर थीटा को ऊपर ले जाओ, तो ये नीचे वाला माइनस में हो जाएगा, और ये पहले माइनस है,
तो माइनस थीटा और एक और माइनस थीटा तो आएगा माइनस का 2 थीटा, बाकी को कॉपी कर दो, यही फाइनल आंसर है। जी बच्चों, यही फाइनल आंसर है, लिख दीजिए इसी को आंसर। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है, और इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है, जिसका नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब लिखिए कुछ होमवर्क और ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो बच्चों 12 क्वेश्चन मैंने करवाया है। जी हाँ बच्चों, 12 क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो अब लिखिए, नंबर बढ़ा दीजिए, होमवर्क करके लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ बच्चों, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट नंबर, फाइंड dy बाई डी एक्स। नंबर 1, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा। अब लिखिए नंबर 2, x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। नंबर 4, x इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा। नंबर 5, x इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, y इक्वल टू 3at स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। नंबर 5, अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 से x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन है जिसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब नंबर बढ़ा दो। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, शो दैट। जी हाँ बच्चों, हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ x इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, y इक्वल टू 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, शो दैट। इसमें भी हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट t। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ x इक्वल टू कॉस t ब्रैकेट में 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर t एंड y इक्वल टू ए साइन t ब्रैकेट में 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, फाइंड dy अपॉन डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। ये वाला वेरी मोस्ट टाइम भी है और सबसे कठिन भी है। आपका ये डाउट आएगा ज़रूर, लेकिन ये आपको ही ट्राई करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आप खुद से बनाइए वाला सवाल। इफ़ x इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t
एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस कॉट 3t। बच्चों ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और सबसे कठिन है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आप वाकई में मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहेंगे। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन करने वाला मेरा फेवरेट स्टूडेंट रहेगा। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कंफर्म एग्जाम में आता भी है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कौन बच्चा ये क्वेश्चन करता है। तो चलिए बच्चों, ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप ये क्वेश्चन करिए और ये वाला क्वेश्चन करने वाला मेरा बेस्ट स्टूडेंट रहेगा। तो बच्चों देखते हैं कौन ये क्वेश्चन करके बताता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।